अध्ययन अध्यापन केंद्र में आपका स्वागत है। इसके पहले वाले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था आत्म परिचय के एक पद संख्या 1, 2 और 3 का अध्ययन किया था। इस अगले एपिसोड में हम पद संख्या 4 और 5 का अवलोकन करेंगे। पद संख्या 4 और 5 बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है आपके परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि इसमें से अत्यधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। पुनरावृत्ति के रूप में हम लोग देखेंगे पद संख्या 1, 2 और 3 के कुछ प्रश्नों को, फिर पद संख्या 4 और 5 को हम लोग देखेंगे। जैसे अगले दिन हमने पढ़ाया था, मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। जगजीवन के भार से क्या आशय है? जगजीवन के भार से आशय यह है कि सांसारिक दायित्वों का बोझ। प्रश्न यह इस पर बनता है कि स्नेह सुरा का तात्पर्य क्या होता है? स्नेह सुरा का तात्पर्य यह होता है कि प्रेम रूपी मदिरा। अगला प्रश्न इससे यह बनता है पुनरावृत्ति के प्रश्नों के रूप में कि जग किसको पूछता है? जग उनको पूछता है जो संसार के योग्य अपने कविताओं की रचना करते हैं। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। एक प्रश्न यह भी बनता है कि आखिर निज उर के उद्गार से क्या आशय है? उद्गार का आशय होता है हृदय की भावनाओं को व्यक्त करना। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। कवि की कोमल भावना ही जो है वही क्या है? उपहार के रूप में कोमल भावना रूपी उपहार वह संसार को देता रहता है। तो इस तरीके से एक और इस पर प्रश्न बनता है कि यह है अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूं। स्वप्नों का संसार से क्या आशय है? स्वप्नों के संसार से आशय है कल्पनाओं का संसार। कल्पना रूपी संसार को ही हम स्वप्नों का संसार कहते हैं। प्रश्न यह उठता है कि कवि को यह संसार अपूर्ण क्यों लगता है? अपूर्ण लगने का तात्पर्य क्या है? कवि को यह संसार अपूर्ण इसलिए लगता है क्योंकि यह संसार अपूर्ण क्यों लगता है? क्योंकि इसमें प्रेम की कमी है। तो इस तरीके से छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं, अर्थग्रहण संबंधित प्रश्न, और बहुत ही आसान होते हैं। यदि आप व्याख्या समझ जाओगे और समझ जाओगे तो आसानी से उन प्रश्नों के उत्तर आप दे पाएंगे। अगला पद है, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि। कवि कहता है कि मैं अपने हृदय में प्रेम की आग को जला करके, मैं अपने हृदय में प्रेम की आग को जला करके दहा करता हूँ, स्वयं उसी आग में जलता रहता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, मैं अपने हृदय में प्रेम की आग को जला करके हमेशा उसी में जलता रहता हूँ, उसी में मग्न रहता हूँ। जलने का मतलब क्या? उसमें मग्न रहना। आग क्या है? आग कैसे हम निकलती है? क्योंकि प्रेम में भी जब उस प्रेम के, अब जानते हैं प्रेम का मतलब मिलन होता है, और मिलन का मतलब क्या? उस मिलन के पल में नायक नायिका दोनों साथ होते हैं, लेकिन वियोग के समय में नायक और नायिका दोनों अलग होते हैं। तो विरह के कारण एक उष्मा निकलती है, और उस उष्मा के कारण ही आग के लिए कहा गया है। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, मैं अपने हृदय में प्रेम की आग को जला करके उसी में दिन रात चलता रहता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। इस स्थिति में मुझे चाहे सुख की प्राप्ति हो अथवा दुख की प्राप्ति हो, सुख दुख दोनों ही स्थितियों में मैं बिल्कुल मग्न रहता हूँ। न मैं सुख में अत्यधिक प्रसन्न होता हूँ और न ही दुख की स्थिति में अत्यधिक दुखित होता हूँ। इसलिए कवि ने कहा कि सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ, चाहे मुझे सुख के पल आए अथवा दुख के पल आए। न मुझे सुख में अत्यधिक खुशी होती है और न ही दुख में अत्यधिक ग्लानि होती है।
जग भव सागर तरने को नाव बनाए। भव सागर समझ लीजिए, भव संसार, सागर समुद्र। संसार रूपी समुद्र क्या है? संसार को समुद्र माना गया है। संसार को समुद्र मानने का तात्पर्य क्या है, इससे मैं अवगत कराना चाहता हूँ। जग का मतलब तो आप जानते हैं संसार होता है। भव का मतलब जग मने संसार, भव बने भी संसार होता है, और सागर बने समुद्र होता है। संसार रूपी समुद्र। इस संसार में विपदाएं, समस्याएं अनेक प्रकार की हैं, और इन विपदाओं, इन समस्याओं का जो समूह है उसी को सागर कहा गया है। इसलिए कवि ने कहा कि जग भव सागर तरने को नाव बनाए। इस संसार की समस्याओं से पार जाने के लिए संसार तरह तरह का उपाय सोचता है। कोई कुछ और उपाय से इस संसार को पार करना चाहता है, कोई किसी और उपाय से इस सागर को पार करना चाहता है। लेकिन कवि ने कहा कि मैं अलग से ही जग भव सागर तरने को नाव बनाए। लेकिन मैं क्या करता हूं? मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूं। मैं प्रेम को ही एक नौका के रूप में प्रयोग करता हूं। प्रेम रूपी नौका के सहारे मैं इससे पार उतरना चाहता हूं। जग भव सागर तरने को नाव बनाए। यह संसार समुद्र को पार करने के लिए, समस्याओं से पार जाने के लिए अलग अलग उपाय सोचता है। लेकिन मैं क्या करता हूं? मैं भवमौजों पर, भवमौज इसका शाब्दिक अर्थ भी पूछा जाता है परीक्षा में कि भवमौज का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो भवमौज का मतलब क्या होता है? सांसारिक किनारा, संसार के किनारे। मैं भवमौजों पर मस्त बहा करता हूं। लेकिन कवि ने कहा कि मैं अपनी प्रेम रूपी नौका के साथ में, अपनी प्रेम रूपी नौका के साथ संसार के किनारे किनारे मस्ती के साथ चलता रहता हूं। मैं गहरे पानी में जाता ही नहीं हूं, जिसके कारण मुझे डूबने की नौबत आए, मैं उसमें डूब जाऊं। कवि ने कहा कि मैं भवमौजों पर मस्त बहा करता हूं, इसलिए मैं संसार के किनारे किनारे चलता हूं, ताकि उन समस्याओं में मैं उलझूं नहीं और मुझे उस संसार रूपी सागर में डूबने की नौबत ना आए। पुनः एक बार, मैं अपने हृदय में प्रेम की आग को जला करके उसमें ही जलता रहता हूं। चाहे मुझे सुख की प्राप्ति हो अथवा दुख की प्राप्ति हो, दोनों ही स्थितियों में मैं बिल्कुल मग्न रहता हूं। संसार इस संसार जो है सागर से पार जाने के लिए, संसार रूपी सागर से पार जाने के लिए तरह तरह से अपना उपाय सोचता है। लेकिन मैं अपने प्रेम को ही एक नौका के रूप में प्रयोग करता हूं, जिसके कारण भव मौजों पर मस्त बहा करता हूं। इस संसार के मैं किनारे किनारे मस्ती के साथ चलता रहता हूं। मुझे संसार रूपी सागर में डूबने की नौबत नहीं आती है। अगले पद में, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं। यौवन जवानी, उन्माद पागलपन। कवि कहता है कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं। यौवन का मतलब जवानी होता है। मैं अपने यौवन में, यौवन के उन्माद में, जवानी के पागलपन में अपने हर एक कार्य को करता हूं, और पागलपन में किए गए कार्य के कारण, यौवन के उन्माद में किए गए कार्य के कारण, यौवन का मतलब जवानी, जवानी के उन्माद में कार्य को करते हैं। उन्माद तो ऐसे ही घातक होता है, चाहे किसी भी रूप में हो। तो उन्माद में किए गए कार्यों के कारण, कवि ने स्वयं कहा है, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं। अवसाद का मतलब होता है निराशा। इस उन्माद के कारण, उन्माद में किए गए कार्यों के कारण कवि को पग पग पर निराशा लगती है। कवि के जीवन में निराशा का संचार होता है, निराशा हाथ लगती है। इसलिए उसने लिखा कि उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं। उन पागलपन में किए गए कार्यों के कारण मुझे पग पग पर निराशा हाथ लगती है, जो मुझको बाहर हंसा, रुलाती भीतर। पहले अंतिम पंक्ति का अर्थ समझेंगे, उसके बाद शुरू में आएंगे तो अर्थ आसानी से समझ जाएंगे। क्या होता है? उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं। उन उन्माद में,
उन्माद मतलब अभी मैंने बताया पागलपन। उन पागलपन से परिपूर्ण होकर के किए गए कार्यों के कारण कवि को जो निराशा हाथ लगती है, उसके कारण रुलाती भीतर वे निराशाएं, वे ग्लानि, वे तरह तरह की भावनाएं रुलाती भीतर कवि को अंदर ही अंदर रोने के लिए बाध्य करती हैं। कवि बार बार उन भावनाओं में पड़ कर के रोता रहता है, लेकिन जो मुझको बाहर हंसा, जो मुझको बाहर हंसा, लेकिन मैं जो मुझको बाहर हंसा, लेकिन जब मैं संसार के सामने आता तो हंसने का उपक्रम करता हूं। अर्थात आशय क्या है कि अंदर ही अंदर मैं रोता हूं, लेकिन जब संसार के सामने आता हूं तो मैं हंसने का उपक्रम करता हूं, संसार को दिखाता हूं कि इससे मुझे किसी प्रकार की कोई ग्लानि नहीं है, मैं इसमें कोई उस तरीके से निराशित नहीं हूं। मैं हाय, अंतिम पंक्ति बहुत ही सुंदर पंक्ति है, मैं कामा लगाया गया, हाय उसके बाद भी कामा लगा हुआ है, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूं। मैं अपने आप के लिए कहा, हाय निराशा का ही सूचक है। जहां कहीं भी हाय यह कार्य हो गया, हाय मैंने इस कार्य को कर दिया, हाय यही हो गया, तो ये सभी विस्मयादि बोधक के चिन्ह होते हैं। हाय किसी की याद, मैंने अगले दिन बताया था कि यह कविता रहस्यवादी कविता है, तो किसी की याद, फिर किसी का इन्होंने जिक्र किया, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूं। कवि कहता है कि मैं किसी की याद में लगा रहता हूं, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूं, अर्थात किसी की यादों को अपने हृदय में स्थान देता हूं। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूं। और वह किसी ने कौन है, मैं कई बार जिक्र कर चुका हूं, और इसको हर एक बच्चों को समझना जरूरी है कि किसी ने किसके लिए कहा गया है। कई बार कहा गया है कि यह किसी ने इनकी प्रेयसी हो सकती है, इनका मार्गदर्शक हो सकता है, इनका शुभचिंतक हो सकता है, इनका कोई मित्र हो सकता है, इनका कोई अत्यधिक प्रेम करने वाला हो सकता है, अथवा परमात्मा भी हो सकता है, जिसके लिए इन्होंने कहा मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूं, मैं किसी की यादों में हमेशा निमग्न रहता हूं, डूबा रहता हूं, उसी में ओतप्रोत रहता हूं। पुनः एक बार, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं, मैं अपने यौवन के उन्माद में अपने कार्यों को करता रहता हूं, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं, उन उन्मादों के कारण, उस पागलपन में किए गए कार्यों के कारण अवसाद लिए फिरता हूं। मुझे पग पग पर निराशा हाथ लगती है, मुझे पग पग पर निराशाएं हमको बाध्य करती हैं उस कार्य को करने के लिए। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं, जो मुझको बाहर हंसा, रुलाती भीतर। उन निराशाओं के कारण मैं अंदर ही अंदर रोता हूं। निराशा क्या है? इनकी प्रेयसी, इनके उस किसी से सानिध्य न होना, यही निराशा का कारण है। जो मुझको बाहर हंसा, मैं संसार के सामने जब आता हूं तो हंसने का प्रयास करता हूं, रुलाती भीतर, लेकिन वे भावनाएं मुझको अंदर ही अंदर क्या करती हैं? रुलाती रहती हैं। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूं, मैं किसी की यादों में लगा रहता हूं, हमेशा किसी की यादों में खोया रहता हूं। तो यह अगला पद है। इसमें किस तरह के प्रश्न आते हैं और किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं? अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न कि मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूं, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूं, भवसागर से क्या तात्पर्य है? आपके मन में भी ये बातें आ रही होंगी। यदि हम इस पर आधारित प्रश्न पूछें, बोर्ड में जिस तरीके से पूछे जाते हैं आपसे प्रश्न कि भवसागर से क्या तात्पर्य है, आपका सीधे उत्तर होगा, जितना पूछा जाए उतना ही आपको लिखना होता है। भवसागर का मतलब होता है संसार रूपी समुद्र। भवसागर संसार रूपी समुद्र। आप और एक्सप्लेन करना चाहें तो लिख देंगे कि संसार समस्याओं का, विपदाओं का समुद्र है, जिसके कारण इस संसार की तुलना
भवसागर से की गई है। अगला प्रश्न यह बनता है कि भवमौज का क्या आशय है? भवमौज का आशय क्या है? भवमौज का आशय होता है संसार के किनारे पर चलना। संसार के किनारे किनारे चलना भवमौज कहलाता है। उन्माद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कभी कभी यह प्रश्न पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है कि उन्माद का आशय क्या है। उन्माद का मतलब होता है पागलपन, और पागलपन में किए गए कार्य के कारण कवि को पग पग पर निराशा हाथ लगती है। अवसाद का शाब्दिक अर्थ क्या है? अवसाद, अवसाद का मतलब निराशा, निराशा। और इन कभी कभी यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि कवि को निराशा किसके कारण हाथ लगी है? तो कवि को निराशा पागलपन में कार्य को करने के कारण लगी है। आशय यह कि उन्माद में किए गए कार्यों के कारण कवि को निराशा हाथ लगी है। कवि क्यों संसार के सामने आने पर हंसता है और अंदर ही अंदर रोता रहता है? अगला प्रश्न इस पर बनेगा। कवि संसार के सामने आता है तो वह हंसता रहता है। क्यों हंसता रहता है? इसलिए हंसता रहता है कि मेरे हृदय की बातें संसार वासियों के सामने परिलक्षित न हो, दिखाई न दे, अन्यथा देखने के बाद में लोग हंसेंगे। मेरी कोई सहायता करने वाला नहीं है। लेकिन जब वह अकेले में होता है, अपने आप वह एकांत में होता है, तो मन ही मन वह रोता रहता है, उसका हृदय रोता रहता है, प्रियतम से न मिलने के कारण, प्रेयसी से न मिलने के कारण। एक और बहुत महत्वपूर्ण इस पर प्रश्न बनता है कि कब कवि किसकी यादों में निमग्न रहता है? कवि किसकी यादों में वह निमग्न रहता है? आपका उत्तर होगा, कवि अपनी प्रेयसी अथवा मित्र अथवा अपने शुभचिंतक की यादों में खोया रहता है। अतः इसमें जिसके लिए किसी शब्द का प्रयोग किया गया है उसकी यादों में ही वह निमग्न रहता है। 1 से 5 तक, पद संख्या 1 से 5 तक का अभी आपने सम्यक अध्ययन किया। इसमें आपके अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर भी आ जाएंगे, शाब्दिक अर्थ आ जाएंगे, पुनरावृत्ति से संबंधित प्रश्न आ जाएंगे। अब अगला पद, एक पद और हम लोग इस अंक में पढ़ेंगे। कर यत्न मिटे सब, सत्य किसी ने जाना। अभी बहुत इंपॉर्टेंट शब्दों में कहा कि कर यत्न मिटे सब। यत्न का मतलब क्या होता है? परिश्रम। कर यत्न मिटे सब, सत्य किसी ने जाना। इस संसार में आकर के सब लोग तरह तरह से प्रयास करते हैं, सत्य को जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन सत्य किसी ने जाना? कवि प्रश्न कर रहा है कि क्या किसी ने सत्य को जान पाया, सत्य से अवगत हो पाया? अर्थात नहीं। नादान वही है हाय। नादान, नासमझ, जिसके पास किसी प्रकार की कोई समझ ना हो वही नादान है। नादान वही है हाय। हाय फिर यहां पर लगाया गया, किसके लिए? उस विस्मय के लिए लगाया गया है, विस्मयादि बोधक के लिए लगाया गया है। नादान वही है हाय जहां पर दाना। क्या वह व्यक्ति नादान नहीं है? कौन? जहां पर दाना, जहां पर धन दौलत है, उस धन दौलत को इकट्ठा करने में जो व्यक्ति लगा हुआ है, उस व्यक्ति को कवि ने कहा कि वह नादान है। दाना का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? धन दौलत होता है। तो हम संसारवासियों का यह नियम है कि जहां कहीं भी धन दौलत देखते हैं, उस धन दौलत को इकट्ठा करने में हम जुट जाते हैं, लग जाते हैं। इसलिए कवि ने कहा कि जहां पर दाना, जहां भी हम उस दाने को देखते हैं, अर्थात धन दौलत को देखते हैं, उसको ग्रहण करने में अपना समय व्यतीत कर देते हैं, नादान नहीं है। क्या इतना करने के बाद क्या हमको नासमझ नहीं कहना चाहिए? अर्थात हम नासमझ हैं,
क्योंकि मैंने यह इस कार्य को नासमझी में किया है। तो फिर इसीलिए कवि ने कहा कि फिर मूढ़ न क्या जग। ध्यान दीजिएगा, फिर मूढ़, मूढ़ का मतलब क्या होता है? मूर्ख। फिर मूढ़ न क्या जग, क्या यह संसारवासी मूर्ख नहीं है जो इस पर भी सीखे। हम जानते हैं कि जिसके कारण मुझे निराशा हाथ लग रही है, जिसके कारण मुझे लोग नासमझ कह रहे हैं, उसी कार्य को मैं बार बार कर रहा हूं। तो इसलिए कवि ने उन संसारवासियों के लिए, जिन लोगों ने इस कार्य को किया है, फिर मूढ़ न क्या जा, क्या ये संसारवासी मूर्ख नहीं है जो इतना के बाद भी जो सीखे, जो इस पर भी सीखे। क्या सीखते हैं? इस धन दौलत को इकट्ठा करने का उपाय, इस धन दौलत को इकट्ठा करने की विद्या। जब से हम लोग आते हैं तब से अंत तक केवल धन दौलत को इकट्ठा करने की विद्या को ही सीखते हैं। इसलिए कवि ने कहा कि फिर मूढ़ न क्या जग, क्या संसार इतना के बाद भी मूर्ख नहीं है जो फिर भी सीख रहा है क्या? धन दौलत को इकट्ठा करने का मार्ग, धन दौलत को इकट्ठा करने की विद्या सीख रहा है। मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना। मैंने तो इस धन दौलत को इकट्ठा करने का जो ज्ञान लिया है, जो बुद्धि लिया है, उस ज्ञान को भुला रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि इससे, इस धन दौलत से हम अपने किसी को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अर्थात यह धन दौलत मुझे अपने प्रियतम से मिलने में सहायक सिद्ध नहीं होगा। इसलिए मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना। संसारिक विद्याओं को, अर्थात संसार जिसके कारण धन दौलत इकट्ठा करता है, उन विद्याओं को मैं भुलाना चाहता हूं। इसलिए कवि ने कहा कि मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना। जो यह संसारिक विद्या मैंने सीखा है, उस संसारिक विद्या को छोड़ना चाहता हूं, क्योंकि इस संसारिकता में यदि मैं उलझ जाऊंगा तो मैं अपने मार्ग से विचलित हो जाऊंगा, अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाऊंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट परीक्षा है आपकी परीक्षा से संबंधित। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना। सत्य को जानने के लिए सभी प्रयास करते हैं, लेकिन क्या सत्य को किसी ने जान पाया? नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। जहाँ कहीं भी हम देखते हैं धन दौलत, उस धन दौलत को इकट्ठा करने में हम लग जाते हैं, उस धन दौलत को इकट्ठा करते रहते हैं। इसलिए हम क्या हैं? नादान हैं। हम का मतलब क्या? संसारवासी। ये संसारवासी नादान हैं। फिर मूढ़ न क्या जग। तो कवि कह रहा है कि इस तरीके से किए गए कार्यों के कारण क्या संसारवासियों को मैं मूर्ख न कहूं जो इस पर भी सीखे। इतना समझने के बाद, जानने के बाद कि हम गलती कर रहे हैं, फिर भी बार बार हम गलती करें तो निश्चित रूप से हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। मैं अपने सीखे हुए ज्ञान को भूलना चाहता हूँ, छोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि इससे मुझे लक्ष्य की प्राप्ति होने वाली नहीं है। तो यह है इनका। आगे के 4 जो पद हैं वह अगले एपिसोड में हम लोग देखेंगे, लेकिन कम से कम इस पर प्रश्नोत्तर। यत्न का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? यत्न का मतलब क्या होता है? परिश्रम। कवि ने संसार वासियों को नादान क्यों कहा है? कवि संसार वासियों को नादान क्यों कह रहा है? आपका उत्तर यह होगा कि संसार जहां कहीं भी धन दौलत को देखता है, उस धन दौलत को इकट्ठा करने में जुट जाता है। कवि ने इसलिए कहा है कि संसारवासी क्या है? नादान है। दाना का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दाना का शाब्दिक अर्थ क्या है? उत्तर लिखेंगे कि दाना का शाब्दिक अर्थ होता है धन दौलत। कवि संसार वासियों को मूढ़ की संज्ञा क्यों प्रदान किया है? कवि संसार वासियों को मूढ़ की संज्ञा क्यों दिया है? उत्तर होगा आपका
कि कवि संसारवासियों को मूढ़ की संज्ञा इसलिए दिया है कि संसारवासी जानने के बाद भी धन दौलत को इकट्ठा करने में जुटे रहते हैं, लगातार लगे रहते हैं। कवि किस ज्ञान को भुलाना चाहता है? अंतिम इंपॉर्टेंट प्रश्न, कवि किस ज्ञान को भुलाना चाहता है? कवि, उत्तर होगा आपका, कवि अपने सांसारिक ज्ञान को भुलाना चाहता है। तो इस तरीके से बहुत ही छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं और इन प्रश्नों का उत्तर बहुत ही आसान होता है। कोई भी प्रश्न पूछा जाए आप आसानी से उसका उत्तर दे सकते हैं। इस चैप्टर के शेष अंश हम अगले अंक में देखेंगे, अगले वीडियो में आपको पोस्ट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।